हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब इंग्लिश को हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इंग्लिश एक सबसे ज्यादा ईजी लैंग्वेज है। आज के टाइम पे इंग्लिश मैक्सिमम बच्चों का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है। आप बहुत आसानी से इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो या आप किसी और मीडियम बैकग्राउंड के हो। इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है उसी की आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो, सबसे पहले हमने इंग्लिश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ग्रामर, आपका वोकैबुलरी, आपके टॉपिक्स और एक आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट है जो सिर्फ कुछ ही एग्जामिनेशंस में आता है, जिसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग की हम बात करते हैं। मेन एग्जाम्स में आपकी ये तीनों चीजें आती हैं, आपका ग्रामर, आपका वोकैबुलरी और आपके सारे के सारे टॉपिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर बेस है इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज का बेस होती है उसकी व्याकरण। तो सबसे पहले अगर मेरी ग्रामर वीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ग्रामर का एक फाउंडेशन कोर्स आता है मेरा, ग्रामर ग्रंथ करके। उसमें 41 वीडियोस हैं। अगर आप उन सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर लेते हो तो नो डाउट आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बेसिकली सारे टॉपिक्स आते होंगे। टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, सारे के सारे टॉपिक्स की नॉलेज आपको आ जाएगी। बट क्या नॉलेज से काम चलेगा? नहीं। नॉलेज के बाद उसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एरर डिटेक्शन आपको कम से कम 30 to 35 सेशंस एरर डिटेक्शन के भी लेने पड़ेंगे इसके साथ के साथ, जिससे कि आपकी ग्रामर पूरी स्ट्रांग हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन देखो आपको वो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाए कम से कम टाइम में। तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स देखो और उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो भी अभी मैं आप सभी को बताऊंगी। बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी के अंदर हमारे 5 टॉपिक्स हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एडिटोरियल क्लासेस में कितने बच्चे आते हैं रेगुलरली? अगर आप एडिटोरियल क्लासेस में आ रहे हो तो स्टार्टिंग के 30 to 40 मिनट्स रोज के रोज 30 to 40 मिनट्स एवरी डे हम इन 5 टॉपिक्स को डेडिकेट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो आप रोज अपनी जिंदगी का 30 मिनट से 40 मिनट रोज इन चीजों को दे रहे हो, तो क्या वो स्ट्रांग नहीं बनेगी? 100% स्ट्रांग बनेगी। तो हम वहां पे खूब सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। मैं सारा का सारा पढ़ाती हूँ, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक पे। वोकैब प्रोडिजी करके एक बुक आती है, वैसे मुझे लगता है हर किसी बच्चे के पास है आज के टाइम पे वो बुक, वोकैब प्रोडिजी। तो वो बुक भी आप ले सकते हो। प्रोडिजी है ना, वोकैब डाल दोगे, प्रोडिजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जीनियस। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टॉपिक्स में देखो आपके 2 एग्जाम्स होंगे, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आपका मेंस का एग्जाम होगा। कुछ चीजें प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में कॉमन है और वो 4 टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। कौन कौन से वो 4 टॉपिक्स हैं आपके? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका क्लोज टेस्ट, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एक टॉपिक की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, दैट इज योर एरर डिटेक्शन। तो ये 4 एरर डिटेक्शन में आपका एरर डिटेक्शन भी आ गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ गया। ये 4 टॉपिक्स मैं बोलती हूँ दिस इज 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस। ये 70 से 80% है आप सभी के सिलेबस का। तो इन 4 टॉपिक्स की आपको तैयारी कैसे करनी है? एरर डिटेक्शन की जो मैंने आपको 30-35 क्लासेस बोली वो आपको देखनी है। इन तीनों टॉपिक्स में आपको कोशिश करना है कि आप 10-10 क्लासेस तीनों टॉपिक्स की, प्रीलिम्स टॉपिक की, और 15 से 20-20 क्लासेस मेंस टॉपिक्स की जरूर देखो। मैं प्रीलिम्स की कम मेंस की ज्यादा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मेंस करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक आपको कोशिश करनी है कि आपका एग्जामिनेशन हो उससे पहले आप 10-10 क्लासेस प्रीलिम्स की और 20-20 क्लासेस मेंस की, परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस की। कोई भी लेवल मत कर लेना, ऐसा लेवल मत कर लेना जो बहुत इजी और कोई फायदा ना हो उससे। परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। ये सबको करना है, एवरीवन हैज टू डू इट बिफोर द एग्जाम। इतना आपने एग्जामिनेशन से पहले कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। 1 मार्क्स भी आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप इतना भी कर लेते हो उस 70 to 80% ऑफ द सिलेबस में। अब बात करते हैं हम इसके अलावा क्या सिलेबस होता है, इसके अलावा क्या आपके पैटर्न्स आते हैं।
कुछ पैटर्न्स प्रीलिम्स के होते हैं, कुछ पैटर्न्स मेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है ये मेंस में आता है। फ्रेज रीअरेंजमेंट, सिर्फ फ्रेज रीअरेंजमेंट होगा, छोटा सा होगा, वो प्रीलिम्स में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो मेंस में आ जाएगा। वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा। मैच द कॉलम प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा। फिलर्स, सिंगल फिलर होगा वो प्रीलिम्स में आ जाएगा, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, पैरा फिलर, ये सब मेंस में आ जाएगा। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स प्री और मेंस दोनों में देखने को मिलते हैं। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 2 से 3 पैटर्न मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर फ्रेज रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न मिक्स कर दिया और एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया, तो इनको हम मिक्स्ड पैटर्न्स बोलते हैं। इसके आपको हर एक टॉपिक की कम से कम 3-3 क्लासेस लेनी है, हर टॉपिक की। एक टॉपिक 3 क्लासेस में मोर देन सफिशिएंट है, आपका अच्छे से वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद भर भर के प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका मिक्स्ड पैटर्न। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी को करनी पड़ेंगी आपके एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, प्रीलिम्स और मेंस। कभी भी सेग्रीगेट करके तैयारी मत करना कि पहले प्री कर लेता हूँ फिर प्री का एग्जाम दूंगा, प्री क्लियर होगा तब मेंस का दूंगा। नहीं, प्री और मेंस में सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है बीच में, 1 महीने में बीच में तैयारी नहीं हो सकती मेंस की। तो स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस को साथ में लेके चलना। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है? 1 घंटा एडिटोरियल आपको करना है और 1 घंटा परफेक्शन आपको करना है। परफेक्शन में जितने भी मैंने टॉपिक्स बोले हैं ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और 30 मिनट्स आप सभी को रोज ग्रामर ग्रंथ को देंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी रोज फॉलो करते हो 1 महीने के अंदर आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात आती है मैम एडिटोरियल तो कर लेंगे, फ्री क्लास है, परफेक्शन को कहाँ से करेंगे, ग्रामर ग्रंथ को कहाँ से करेंगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन बैच की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। तो उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो परफेक्शन बैच को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फिर भी उनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, उन बच्चों के लिए एक परफेक्शन का रिकॉर्डेड बैच, मतलब जितनी भी क्लासेस अभी तक परफेक्शन बैच में, ग्रामर ग्रंथ में जितनी भी हैं, उन सबका रिकॉर्डेड बैच, टोटल 365 क्लासेस फॉर 365 डेज। वो बैच आप सभी को मिल जाएगा। सिर्फ 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बैच ओपन रहेगा। वैसे परफेक्शन का रिकॉर्ड बैच हम नहीं देते हैं, लाइव ही चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। बट बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को 495 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा 21 नवंबर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद ये बैच बंद हो जाएगा, इसका एक्सेस बंद हो जाएगा। तो और कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है और अभी तक नहीं कर पा रहा था, वो बच्चे के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आज से ही अपने आप से वादा कर सकता है कि मैं हर हालत में 1 क्लास परफेक्शन की, 1 क्लास एडिटोरियल की रोज देखूंगा। ये वादा मैं आपसे कर सकती हूँ। अगर आपने एक आदत बना ली, 1 एडिटोरियल की क्लास और 1 परफेक्शन की क्लास को आपने रेगुलरली देख लिया, 1 महीने तक भी रेगुलरली देख लिया, आपकी इंग्लिश यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। बट उसके लिए मुझे कमिटमेंट चाहिए होगा, मुझे आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। बिना कंसिस्टेंसी के, बिना कमिटमेंट के चीजें अचीव नहीं होती हैं। बैच खरीद के भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक क्लासेस में रेगुलरली नहीं आओगे। तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों बच्चे परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे होते जा रहे हो, आप चीजों को डिले कर रहे हो। बस सिलेक्शन जितना जल्दी ले लो उतना अच्छा है, क्योंकि जो बीच का स्ट्रगल वाला टाइम होता है ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी एग्जाम की तैयारी करी थी, जो बीच का टाइम होता है ना, और जब वो बढ़ता जाता है, मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है, फैमिली का प्रेशर बहुत हो जाता है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम उस टाइम को कम से कम रखें। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करो, क्लासेस में रेगुलरली आओ। कौन कौन बच्चा मुझे वादा कर सकता है कि मैम आज से हम एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास रोज एक एक जरूर करेंगे? लाइव नहीं कर पा रहे मैम, बट रिकॉर्डेड वाला ले लेंगे, बट रिकॉर्डेड करेंगे, बट करेंगे जरूर। मुझे आप सभी का कमेंट चाहिए, आई विल अटेंड क्लासेस रेगुलरली। ये कमेंट मुझे सभी बच्चे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। यस, चलिए, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ, बट मुझे आप सभी से सिलेक्शन चाहिए।